रिद्धिमा तो नताशा की बातें सुनकर हक्की बक्की सी रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गौरव उसे कोई ऐसी दवाई खिला रहा था जिससे उसका मिसकैरेज हो गया। ऋषित ने तो गौरव के लिए अपनी नफरत मन में ऐसे दबा रखी थी जैसे कोई ज्वालामुखी लावा अपने अंदर दबा कर रखता है। तभी ऋषित की नजर रिद्धिमा पर पड़ी। रिद्धिमा इस वक्त फिजिकली भी वीक थी और मेंटली कंफ्यूज थी। ऋषित ने फौरन फैसला लेते हुए कहा, बस बहुत हुआ, तुम मेरे साथ चलो अभी। ऋषित अब एक पल भी रिद्धिमा को गौरव के साथ नहीं रहने देना चाहता था। उसी वक्त गौरव वहाँ आ गया। गौरव ने बाकी की बातें तो नहीं सुनी, पर उसने ये सुना कि ऋषित रिद्धिमा को अपने साथ चलने को बोल रहा था। गौरव ने कड़ी आवाज में फैसला सुनाते हुए कहा, रिद्धिमा तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। गौरव ऋषित को गुस्से में घूर रहा था। दरअसल अभी गौरव को सूरज अरोड़ा का कॉल आया था। सूरज ने उसे बताया कि उसने उनके प्लान के हिसाब से सब कुछ कर दिया था, बस एक आखिरी काम करना बाकी था, फिर वो ऋषित को बर्बाद कर सकते थे। गौरव ये बात सुनकर बहुत खुश था। एक तो ऋषित की बर्बादी का इंतजाम हो चुका था और दूसरा आज रिद्धिमा का मिसकैरेज भी हो गया था, तो उसे भी इस बच्चे से छुटकारा मिल गया था। लेकिन यहाँ आकर ऋषित को देखकर उसकी खुशी गायब हो गई थी। ऋषित ने गौरव को देखते ही उसका गला पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा गौरव मल्होत्रा। ऋषित जैसे ही गौरव का गला दबाने लगा, गौरव के गार्ड्स वहां आ गए और उन्होंने ऋषित को गौरव से दूर करके उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। गौरव भी उनके पीछे आया और गौरव ने ऋषित को धमकाते हुए कहा, ऋषित अरोड़ा, अगर तुम रिद्धिमा का बुरा नहीं चाहते तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। ऋषित ने गौरव के पेट में एक पंच मारते हुए कहा, घटिया आदमी, तुम्हें तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगले ही पल गार्ड्स ने ऋषित को पकड़ लिया। गौरव को पहले तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अचानक किसी सोच से उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और वो बोला, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि तुमने आज अपना बच्चा खो दिया तो तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा ना। सच में मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है। अरे इस बच्चे की वजह से ही तो मैं रिद्धिमा का विश्वास जीत पाया और उसे यकीन दिला पाया कि मैं उससे प्यार करता हूँ और ये हम दोनों का बच्चा है और इसका इस दुनिया में मेरे सिवाय और कोई नहीं है और हम दोनों साथ हैं। सच में तुम्हारे इस बच्चे ने मेरा काम कितना आसान कर दिया था। ऋषित ने गार्ड्स को धकेल दिया और गौरव को धमकाते हुए कहा, गौरव मल्होत्रा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं गार्ड्स नहीं ला सकता? मैं गार्ड्स लाकर 1 मिनट में यहाँ से रिद्धिमा को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, लेकिन अभी रिद्धिमा खुद ही कंफ्यूज है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। और हाँ, वैसे रिद्धिमा का बुरा करने की धमकी देने से अच्छा था कि तुम एक बार अपने असिस्टेंट से बात कर लो, ये देख लो कि तुम्हारे बिजनेस में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। इतना कहकर ऋषित तहश में आकर वहाँ से निकल गया। नताशा ने भी गौरव को एक नजर वो गुस्से में देखा और ऋषित के पीछे चली गई। विशाल ने भी गौरव की तरफ देखते हुए कहा, मेरे बॉस ना कभी बेमतलब की धमकियां नहीं देते, वो डायरेक्ट करके दिखाते हैं, इसलिए मेरी मुफ्त की सलाह यही है, एक बार सच में आप चेक कर लो कि क्या सब कुछ ठीक है। विशाल भी धीमे से मुस्कुराते हुए निकल गया। गौरव गुस्से से अपने दांत पीसते रह गया। तभी गौरव का फोन बजने लगा। फोन उसके असिस्टेंट हितेन का था। हितेन ने गौरव को बताया कि उनकी कंपनी को शेयर मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उसकी बात सुनते ही गौरव अपनी कंपनी के सिडनी वाली ब्रांच पर चला गया ताकि सब कुछ ठीक से चेक कर सके। उधर ऋषित होटल पर वापस आ गया। उसने देखा कि निशांत सोया हुआ था। ऋषित उसके पास बैठकर उसके बाल सहलाने लगा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि आज उसने अपने बच्चे को खो दिया था। नताशा ने ऋषित को ऐसे देख उसके पास आकर बैठते हुए कहा, ऋषित, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, लेकिन प्लीज खुद को संभालो क्योंकि तुम्हें रिद्धिमा और निशांत के लिए स्ट्रॉन्ग रहना होगा। ऋषित ने अपने आंसू पोंछते हुए बस हाँ में सर हिलाया। नताशा ने ऋषित को सलाह देते हुए कहा, देखो ऋषित, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी तरीके से रिद्धिमा को छुड़ाना चाहिए। ये सुनकर ऋषित ने फौरन कहा, नताशा, मैं भी उसे छुड़ाना चाहता हूँ और मैंने गौरव के सामने ये तो बोल दिया कि मैं रिद्धिमा को 1 मिनट में छुड़वा सकता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि इसमें बहुत रिस्क है। गौरव रिद्धिमा को कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है और वो पहले ही इस मिसकैरेज की वजह से वीक है और ऊपर से वो मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रही, तो उसे याद दिलाने की कोशिश करने में कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए, इसके बारे में भी तो मुझे सोचना होगा ना। जिस पर नताशा ने कहा, पर गौरव जो भी दवाई उसे दे रहा है उसे रोकना होगा। जिस पर कुछ सोचते हुए ऋषित ने कहा, लगता है उसके लिए मुझे ही गौरव के विला में जाना होगा। दूसरी तरफ गौरव अपने कैबिन में तिलमिला उठा था। उसने गुस्से में सारा कैबिन उथल पुथल कर दिया था। गौरव चिल्लाकर बोला, ऋषित अरोड़ा, तुम्हें मैं अब और नहीं जीने दूंगा। तुम्हारी वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया है और अब तक तुमने मेरा 1000 करोड़ का नुकसान कर दिया है और इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा ऋषित अरोड़ा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रिद्धिमा ऋषित और नताशा की कही बातों के बारे में सोच रही थी। रिद्धिमा को याद आया कि कैसे गौरव ने एकदम नॉर्मल रिएक्ट किया, जैसे उसे रिद्धिमा के मिसकैरेज से कोई फर्क ही ना पड़ता हो।
लेकिन ऋषित की आंखों में आंसू थे और उसकी तड़प और दर्द भी सच्ची लग रही थी। क्या सच में गौरव ने उसे कोई ऐसी दवाइयां दी थी जिससे उसकी याददाश्त चली गई थी? उसे सच का पता लगाना होगा। बस बहुत हो गया, अब वो सच का पता लगाकर ही रहेगी। रिद्धिमा ने खुद से ही ये फैसला ले लिया था। दूसरी तरफ गौरव गुस्से से अपना आपा खो चुका था। ऋषित उसका बिजनेस खत्म करने पर तुला हुआ था और पिछले कुछ दिनों से उसे इतना नुकसान हो रहा था कि उसकी कंपनी की रेपुटेशन भी कम हो रही थी और शेयर मार्केट में उसकी कंपनी टॉप से नीचे आ रही थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी जीएम टेक्सटाइल्स बंद हो जाएगी और वो सड़क पर आ जाएगा। वो ऋषित को नहीं छोड़ेगा और ऋषित से बदला लेने का एक ही तरीका था और वो थी रिद्धिमा। गौरव फिर हॉस्पिटल आ गया जहां रिद्धिमा सोच में डूबी हुई थी। गौरव ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, स्वीटहार्ट, तुम क्या सोच रही हो? मैं जानता हूं कि तुम बहुत दुखी हो, पर इस गम से बाहर निकलना होगा क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रिद्धिमा ने सीधे सीधे गौरव से सवाल करते हुए पूछा, गौरव, क्या ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? गौरव एक पल के लिए दंग रह गया। फिर उसने सोचा कि शायद ऋषित के ऐसे बार बार उसके सामने आने की वजह से रिद्धिमा के दिमाग में शक आने लगा था। गौरव ने फौरन रिद्धिमा को बहलाते हुए कहा, रिद्धिमा, मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? ये सब उस ऋषित की वजह से है और वो तुम्हें अपनी बातों से कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए तुम उस पर भरोसा मत करो क्योंकि वो हम दोनों को अलग करना चाहता है और इन सब का ना बस एक ही उपाय है कि हम दोनों शादी कर लें और एक बार हम दोनों की शादी हो गई ना तो फिर ऋषित अपने आप अपनी ये सारी हरकतें बंद कर देगा। रिद्धिमा हैरानी से गौरव को देखने लग गई। यहाँ उसे अपना बच्चा खोए बस कुछ ही घंटे हुए थे और गौरव बोल रहा था कि शादी कर लेते हैं, लेकिन गौरव को रिद्धिमा के रिएक्शन से जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो फिर से शादी की रट लगाते हुए बोला, रिद्धिमा, हम दोनों शादी कर लेते हैं तो फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। तुम बस हाँ कहो, हम लोग शादी कर लेंगे। रिद्धिमा अब खुद को रोक नहीं पाई और नाराजगी से बोली, गौरव, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अभी तो मेरे साथ ये सब हुआ है और तुम शादी की बात कर रहे हो। गौरव को एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया। फिर वो बात को संभालते हुए बोला, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस ये कह रहा था कि हमें जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। पहले तो पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर हम शादी करेंगे। रिद्धिमा ने बस सिर हिलाया। गौरव ने उसे गले लगाया तो रिद्धिमा ने भी बस फॉर्मेलिटी के तौर पर उसे गले लगाया। फिर गौरव रिद्धिमा को रेस्ट करने का बोलकर खुद भी कमरे में जो सोफा था वहां लेट गया। दवाइयों के असर से रिद्धिमा को भी नींद आ रही थी, लेकिन किसी तरह रिद्धिमा ने खुद को सोने से रोक के रखा था। रिद्धिमा अब सच जानना चाहती थी और उसे गौरव पर शक होने लगा था, तो ऐसे में शायद एक ही इंसान था जो उसकी मदद कर सकता था और उसे सच बता सकता था, और वो था ऋषित। तो उसे अब बस ऋषित से मिलना होगा। इसलिए जब रिद्धिमा को यकीन हो गया कि गौरव गहरी नींद में सो गया था तो वो धीरे से बेड से उतरी। बेड से उतरते ही उसके शरीर में ऐसा दर्द उठा कि उसकी आंख भर आई। रिद्धिमा ने अपने होंठ दांत के बीच दबा लिए ताकि कहीं उसके मुंह से आह न निकल जाए। किसी तरह वो गौरव के फोन के पास आई। गौरव का फोन टेबल पर चार्जिंग में लगा हुआ था। रिद्धिमा ने धीरे से वो फोन लिया और गौरव के पास आ गई। उसे पता था कि गौरव के फिंगरप्रिंट से ही उसके फोन का लॉक खुलेगा। धीरे से गौरव के फिंगरप्रिंट से रिद्धिमा ने गौरव का फोन अनलॉक किया। फिर फोन में वो फौरन ऋषित का नंबर ढूंढने लगी। जैसे ही ऋषित का नाम दिखा, रिद्धिमा ने मैसेज टाइप किया, मुझे सच जानना है रिद्धिमा, और मैसेज सेंड कर दिया। और मैसेज सेंड हो जाने के बाद रिद्धिमा ने फौरन वो मैसेज गौरव के फोन से डिलीट कर दिया ताकि उसे कुछ भी पता न चले। तभी रिद्धिमा को महसूस हुआ कि गौरव हिल रहा था, तो डरते हुए रिद्धिमा ने फौरन फोन फिर से चार्जिंग पर लगा दिया और बेड पर लेट गई। दूसरी तरफ ऋषित की भी हालत कुछ खास ठीक नहीं थी। स्ट्रेस की वजह से उसे भी दवाई लेनी पड़ी थी। इस वजह से ऋषित सो गया था। अगले दिन सुबह गौरव अपने ऑफिस में चला गया क्योंकि उसके ऑफिस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो इसलिए उसे ऑफिस तो जाना ही था। रिद्धिमा को अभी एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में ही रहने को कहा गया था, तो रिद्धिमा हॉस्पिटल के अपने कमरे में अकेली थी। दूसरी तरफ ऋषित ने जैसे ही रिद्धिमा का भेजा हुआ मैसेज देखा, ऋषित खुश हो गया। उसे एहसास हो गया कि रिद्धिमा को भी गौरव के इरादे पर शक हो गया था और यही सही मौका था जब वो रिद्धिमा का विश्वास जीतकर उसे वापस ले जाने की कोशिश कर सकता था। इसलिए ऋषित फौरन निशांत के साथ हॉस्पिटल आ गया। रिद्धिमा को गले से लगाते हुए ऋषित ने कहा, रिदु, थैंक यू कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। मैं तुम्हें सारा सच बताऊंगा। रिद्धिमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए उसने ऋषित को गले नहीं लगाया। पर सच बात तो यही थी कि ऋषित की बाहों में उसे सुकून मिल रहा था। ऋषित ने धीरे से रिद्धिमा के माथे को चूमा। तभी निशांत ने अपनी मीठी सी आवाज में कहा, मम्मा, क्या हुआ? आप हॉस्पिटल में क्यों हो? आप बीमार हो?
रिद्धिमा अपने निशांत से क्या कहे ये समझ नहीं आ रहा था। वो बस निशांत को देख रही थी। 5 साल का निशांत इतना क्यूट और प्यारा लग रहा था कि रिद्धिमा का मन कर रहा था कि उसे सीने से लगा ले और उसको खूब लाड करे। रिद्धिमा को यूं चुप देखकर ऋषित ने ही निशांत के सवालों का जवाब देते हुए कहा, हाँ निशांत, तुम्हारी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। निशांत फौरन रिद्धिमा के पास आकर बैठ गया और प्यार से बोला, मम्मा को क्या हुआ? बुखार है आपको? निशांत ने अपने छोटे से नर्म हाथों से रिद्धिमा के गाल को छूते हुए कहा, मम्मा को बुखार है। जिस पर रिद्धिमा ने प्यार से निशांत को देखते हुए कहा, नहीं मैं अब ठीक हूँ। जिस पर निशांत ने अचानक से रिद्धिमा के दोनों गालों पर किस किया, फिर धीरे से अपने छोटे हाथों से रिद्धिमा के बालों को सहलाया और प्यार से गले लगाते हुए कहा, अब मैजिक हो जाएगा और आप ठीक हो जाओगे। ये सुनकर रिद्धिमा खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई और मुस्कुरा कर उसने निशांत से पूछा, अच्छा ये कौन सा मैजिक है, ये किसने सिखाया? निशांत ने क्यूट सी शक्ल बनाते हुए जवाब दिया, जब मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो आप ही तो ऐसे करते हो, अब देखना आप भी जल्दी ठीक हो जाओगे। रिद्धिमा हैरानी से निशांत को देखने लगी। वो निशांत के लिए ऐसे किया करती थी? क्या ये बात उसने निशांत को कही थी? ऋषित ने जब रिद्धिमा को ऐसे हैरानी से निशांत की ओर देखते हुए देखा तो उसने फौरन रिद्धिमा से कहा, रिद्धू तुम्हें नहीं पता मैं और निशांत तुम्हें कितना मिस करते हैं। रिद्धिमा ने ऋषित की तरफ देख अविश्वास भरी आवाज से पूछा, ये सब सच है? मुझे सच जानना है। ऋषित ने फौरन जवाब देते हुए कहा, ऑफ कोर्स ये सब सच है रिद्धू, ये देखो हमारे फोटोज। ये कहते हुए ऋषित रिद्धिमा को उनकी शादी के फोटोज दिखाना शुरू किया। उसके बाद निशांत और रिद्धिमा की भी कई सारी फोटोज थी। फिर रिद्धिमा, निशांत और ऋषित तीनों के फोटोज थी। कुछ फोटो अम्यूजमेंट पार्क में तो कुछ फोटोज किसी पिकनिक स्पॉट पर ली गई थी। उन्हें देखकर कोई भी यही कहेगा कि उनकी कितनी हैप्पी और प्यारी फैमिली थी। वो फोटोज देखकर रिद्धिमा की आंखें भर आई। रिद्धिमा ने भीगी पलकों के साथ पूछा, ये सब सच है? हमारी शादी की फोटो, ये निशांत और मेरी फोटो, ये सब सच है? तभी गौरव वहाँ आ गया। उसने रिद्धिमा की बात सुन ली थी। गौरव को लगा कि ऋषित ने रिद्धिमा को उनकी शादी के और पुराने फोटोज दिखाए थे। गौरव ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली, ये सोचकर कि पता नहीं ये ऋषित क्यों बार बार उसके और रिद्धिमा के पीछे आ जाता था। गुस्से से गौरव ने कहा, नहीं ये सब सच नहीं है रिद्धिमा, सब झूठ है। गौरव के ऐसे अचानक वहां आ जाने से ऋषित और रिद्धिमा दोनों ही शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखने लगे। क्या रिद्धिमा सच जान पाएगी या फिर गौरव रिद्धिमा को गुमराह करने में कामयाब हो जाएगा? क्या मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।